साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सकारात्मक पक्ष। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता था। वो व्यक्ति अपने गांव के पास के एक आश्रम में गया और आश्रम के प्रमुख से बोला, महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूँ। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आश्रम के प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। गाय के आ जाने से यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को एवं अन्य आश्रम वासियों को दूध मिलने लगेगा। गाय पाकर आश्रमवासी बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। यदि आप मेरी गाय मुझे लौटा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये कहकर उन्होंने बिना कोई पूछताछ किए बड़े ही प्यार से गाय उसके पुराने स्वामी को लौटा दी। जब वो व्यक्ति अपनी गाय लेकर वापस चला गया तो आश्रम प्रमुख के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, जब वो व्यक्ति गाय दान करने आया था तब भी आपने ये कहा था ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, और आज जब वो व्यक्ति गाय वापस मांगने लगा तो भी आपने कहा ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। गाय वापस देने से हम सभी दूध से वंचित हो गए। बताइए इसमें कौन सी अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, देखो, जब गाय यहाँ आई थी तो दूध देती थी, इसीलिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी। अब गाय वापस चली गई है तो हम सभी आश्रम वासियों को गोबर उठाने एवं गाय की देखभाल से मुक्ति मिल गई है। इसीलिए अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब कुछ महीनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति दोबारा आश्रम में आया और कहने लगा, महाराज, मैंने गाय दान करने के बाद उसे वापस लेकर अच्छा नहीं किया। मैं गाय को वापस देने आया हूँ। कृपया गाय को स्वीकार करके मेरी भूल को माफ़ करें। आश्रम प्रमुख ने कहा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। उन्होंने गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया और अपने शिष्यों को गाय की देखभाल करने का निर्देश दिया गया। पता चला कि अब गाय दूध नहीं देती है। जब वो व्यक्ति गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया तो एक शिष्य ने प्रतिवाद करते हुए पूछा, गुरुजी, अब ये गाय दूध भी नहीं देती, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब मुफ्त में हमें इसका गोबर उठाना पड़ेगा और उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। फिर भी आपने क्यों कहा कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब बताइए इसमें अच्छी बात क्या रह गई है। आश्रम प्रमुख ने कहा, गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं। दूध के कारण गाय की सेवा करना तो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। अब ये दूध नहीं देती तो इसकी सेवा निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगी, और निष्काम कर्म से अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे भी गौ माता की सेवा करना हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। गाय की सेवा करके हम सहज ही धर्म में प्रवृत्त हो सकेंगे। दूसरा, गाय के गोबर से तैयार खाद आश्रम के पेड़ पौधों में एवं खेतों में डालने के काम आएगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये गाय दोबारा ब्याहेगी तो दूध भी खुद ही हो जाएगा। वास्तव में साथ संगत जी, किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं या नकारात्मक पक्ष। यदि हम हर घटना के केवल सकारात्मक पक्ष को देखेंगे तो हम जीवन में दुखों से बचे रहेंगे और असीम खुशियां प्राप्त कर सकेंगे। जीवन में खुश रहने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि हम जीवन में होने वाली घटनाओं के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखें और आशावादी बने रहें। साथ संगत जी, एक शहर में दो सगे भाई रहते थे। उनमें से एक नशे करता था। दिन भर वो नशे में धुत रहता था। अक्सर शराब पीकर अपने घर वालों को पीटता था। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वहीं पर दूसरा भाई शहर का एक सफल व्यापारी था जो एक सभ्य समाज में रहता था। सब उसकी इज्जत करते थे। उसके परिवार के सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। अब एक ही पिता की दो संतानों में इतना अंतर देखकर एक बार लोगों ने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि एक ही पिता के दो बेटे एक से माहौल में पल कर बड़े हुए, फिर भी इन दोनों में इतना अंतर क्यों है। अब लोग पहले नशेड़ी भाई के पास पहुंचे। उसको पूछा गया, तुम जो ये नशा करते हो ये क्यों करते हो।
तुम्हारे नशा करने, शराब पीने और परिवार से लड़ने का कारण क्या है? तुम्हें इन सब के लिए कौन प्रेरित करता है? जवाब मिला, मेरे पिता। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पिता कैसे? नशेड़ी भाई ने जवाब दिया, मेरे पिता भी नशा करते थे। वो अक्सर नशे में घर आते थे और सभी से मारपीट करते थे। ऐसे हालातों में आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसीलिए मैं इस हालात में हूँ। अब जबकि लोगों को एक भाई का जवाब मिल गया था, सब उसका जवाब सुनकर दूसरे भाई के पास गए। दूसरे भाई को भी यही सवाल पूछा गया, तुम इस शहर के सबसे सफल व्यापारी हो, इसके पीछे का राज क्या है? तुम्हारी सफलता के पीछे की प्रेरणा क्या है? अब ज़रा सोचिए कि उस दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया होगा। साथ संगत जी, उसने जवाब दिया, मेरे पिता। जवाब सुनकर लोग हैरान थे कि आखिर एक नशेड़ी पिता अपने बेटे को सही राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? लोगों ने कहा, तुम्हारे पिता तो नशा करते थे ना, घर वालों के साथ मारपीट भी करते थे, फिर उन्होंने तुम्हें कैसे प्रेरित किया? तब उस भाई ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था कि मेरे पिता किस तरह से शराब पीकर बुरी हालत में घर आते थे। उसके बाद वो सभी को मारते थे। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरे पिता जैसा नहीं बनना है। अब दूसरे भाई का जवाब सुनकर लोग खुश हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी सफलता हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। साथ संगत जी, यही वक्त है हम हमारी सोच को बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान की सोच ही उसका जीवन का आधार है। इस साखी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। अगर सोच बदल गई तो ज़िंदगी तो अपने आप ही बदल जाएगी। अच्छा जीवन जीने के लिए केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो लोग पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी हैं, आप उन्हें ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में हैं आप उन्हें दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माँ पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माँ पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माँ पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई, तब उन्होंने गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही वहां भगवान बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा, आप तो कुछ लाए ही नहीं, भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव बोले, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माँ पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लाई हो? तो माँ पार्वती ने कह दिया कि इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया है। वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छे से किया है, यानी जिन्होंने सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं वो अपने कर्मों से सुखी हैं, और जो दुखी हैं वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसीलिए हर मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट ना निकाल पाए। साध संगत जी, ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए केवल एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इसीलिए जीवन में सही रास्ते का चुनाव करें और उसी पर ही चलें। उम्मीद है कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।